हेलो। हेलो। हाँ भैया, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ मिलाया? दिल्ली में लाया जी। तो दिल्ली से ही बोल रहे हैं भाई। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हो? सलीम अहमद। हम्म। बस तुम हमें एक बात बताओ यार, हम्म। तुमने वो जो पोस्ट डाली है वो हम्म। सही है गलत है? तुम्हारे हिसाब से गलत होगी भाई। नहीं है, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से ठीक है? हम्म। अच्छा जी। अगर हम्म। हम आपकी माँ बहनों को गाली दें तुझे अच्छा लगेगा? नहीं, तो फिर हमारा अल्लाह है, हमें तुम जो अल्लाह को गाली दे मैंने मतलब गाली लिख रहे हो? तुम्हें तो नहीं मैंने कुछ भी कहा। भाई हम, वो हमारा अल्लाह है ना, वो हमारे भाई वो। तुम्हारा अच्छा कॉपीराइट सुनो। हो रखा? हैं? कॉपीराइट है कैसे? मतलब खरीद रखा है? तुमने अपने माँ बाप खरीद रखे हैं? यार वो तो मेरे हैं। नहीं, तुम ये बताओ, तुमने अपने माँ बाप खरीद रखे हैं नहीं क्या? नहीं, तुम्हारा स्पेशल है। नहीं, तुम अपने ये बताओ, तुमने अपने माँ बाप तुम्हारी स्पेशल है? तुम हाँ बताओ, मेरे तुम तो तुम्हारे स्पेशल माँ है। बाप है वो? जो हैं? मेरे हैं वो मेरे ही है, तुम्हारे थोड़ा ही होंगे। माँ बाप तो सबके होते हैं। ओहो, जो मेरा है वो तो मेरा ही होगा ना। तो भैया वो हमारे अल्लाह हैं। तो तुम्हारे अकेले के हैं? अकेले के नहीं है, सबके हैं वो। सबके हैं तो फिर मेरे भी होंगे। फिर तूने गाली क्यों लिखी, ये बात तो बता मेरा भाई हमें। हिसाब किताब मेरा है ना उनके साथ में जो भी है। तुम देखो ना अपना। तुम्हें थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है भाई? बिल्कुल गोबर खाते हो। चलो सुबह कर लेना, अभी थोड़ा सा मैं बिजी अस्सलाम हूँ। वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अरे भाई ये तो देखो यार तुम इंसान मुसलमान होने के बाद में यार क्या ये ना? बात लिखते हो भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इकबाल भाई। हाँ जी। देखो, विचार हाँ होते हैं सबके अपने अपने। देखो बेचारा वो आपकी बात सही है। हम्म। देखो आप जो पूरी कायनात को चला रहा हम्म। है जिसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके लिए हम गलत बोले और फिर ये चलो एक अपने दिल में बोल लिया कोई बात नहीं है लेकिन तुमने लिख के भेज रखी है कोई देखेगा हर आदमी क्या सोचेगा इकबाल, भाई क्या देखो। इकबाल भाई, जी। आपने अभी खुद ही कहा ना कि हम्म। जिसके इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, हम्म। उसके बारे में लिख दिया है ना। हम्म। हाँ। तो जब पत्ता तक नहीं हिल सकता तो हो सकता है कि भाई मैं भी उसी की वजह से हिलाऊंगा। नहीं वो तो हिल चलो बात सही है वो तो शैतानी हरकत तुमने कर दी वो मानने तुम्हारी बात हम। हम्म। देखो ये शैतानी हरकत होती है भाई देखो ऐसे ना अच्छा, लिखना आप चाहिए। कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो बिल्कुल मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ भाई अच्छा, साहब। मैंने मौलवियत कर रखी है। अच्छा। अब आप जब ये बताओ कि आप मेरे से ज्यादा जानकार हो। नहीं हम तो आप हमने तो भाई झूठ नहीं बोला जो है हम तो आपके सामने नहीं, बहुत बढ़िया बात, बता आपने तो जो है बिल्कुल वही अनपढ़ बता आदमी। दिया, है ना। हाँ। अब मेरे को मेरी नॉलेज है, आपको अपनी नॉलेज है। हाँ हाँ सही बात है। तो मैं अपनी नॉलेज से क्या पता आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। हाँ हो अच्छा। सकता है आपके लिए ना अच्छा हो तो आपकी औलाद के लिए हो जाए, मेरी औलाद के लिए हो जाए, अच्छा तो है ना। उसी बात है तो पूछ रहे हैं हम किस लिए लिखा ये तो बात बताओ मेन बात तो बताओ लोगों के भाई। अंदर से, तुम्हारे अंदर से उसका डर निकालने के लिए। है। डर निकालने के लिए। किसका डर? अल्लाह का। अल्लाह का डर कैसे निकल जाएगा मेरे भाई? जब मेरे को कुछ नहीं होगा तो तुम नहीं तुम्हारे मन में नहीं आएगा? है। तुम्हारे मन में नहीं आएगा? अरे भाई मन में तो सबके आप मौलाना हो तुम आपके सामने तो हम पैर की धोबन भी नहीं आप नहीं नहीं मौलाना नहीं नहीं होने के नहीं बाद नहीं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है। देखो, कोई मौलाना हो गया तो वो ये नहीं कि भाई आप उसके पैरों की है दुल्हन जी। नहीं। हो सकता है आप किसी मौलाना से 10 गुना ज्यादा अच्छे आदमी हो। नहीं वो तो देखो आपकी बात सही है मगर आप समझदार आदमी है देखो भाई अच्छा नहीं लगता यार चलो देखो एक बात हो जाती है मानने के आपको कोई बात तो लग गई होगी हम्म। है ना। आपके चेहरे भी नहीं नहीं देख के नहीं मेरे दोस्त, मुझे कोई बात नहीं लगी है, आपके मुझे चेहरे नॉलेज दे, हुई है। आपके चेहरे भी देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मौलवियत के से रूप तो बिल्कुल भी नहीं था हम अनपढ़ आदमी फिर भी हम्म। अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने तो दाढ़ी वाड़ी सब कटा ली ना उसके बाद में। हाँ जब तो से मैं यही। नास्तिक हुआ, जब से। हाँ अच्छी असलियत बात ही है ना मेन बात ये है कि तुम शैतानी हरकत में आगे फुल इस वक्त। बस ये आप लोग समझोगे ना इस बात को तो हाँ मुझे हाँ हाँ। मुझे पता है ना, ना कोई शैतान है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है। अच्छा। ये सब हम मुल्ले मौलवी पंडितों की फैलाई हुई चीजें हैं, और कुछ नहीं है मेरे भाई। मौलवियत पंडितों की फैलाई अल्लाह हम्म। अल्लाह भगवान कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मेरे भाई। अच्छा है। आपको भी गौर करना, फिक्र करना है। कितने पैसे लिए हुए? किस चीज के? अच्छा। अरे बात सुनना वो तो बात जब कोई बात नहीं। अपने मन की बात सबको कहने का हक है। नहीं देखो देखो भाई आप समझदार आदमी आपने एक ही बात बता दी हम आपके सामने बोलने लायक बिना हकीकत बात तो ये है
हाँ, अगर देखो आप फिर भी नॉलेज के मामले में करेंगे तो वाकई में आप बोल नहीं पाओगे। अगर है आप ना। हाँ हदीस कुरान के मामले में अगर आप बात करोगे तो आप बात नहीं कर पाओगे मेरे साथ। नहीं वो तो वही इसी बात तो आपने बात ही ऐसी बता दी कि मौलियत कर रखी है भाई, हम तो आपके सामने फिर भी कुछ नहीं बता सकते। जी मगर ये यही है कि जो आपने जो लिखा ना ये बहुत हकीकत में ऐसा लगा एकदम गलत था बिल्कुल। हाँ, नहीं वो लगेगा, चोट लगती है आदमी को, थोड़ा हाँ ये सोचता है कि भाई इसने हमारे मजहब के बारे में या हमारे अल्लाह के बारे में या नहीं ऐसे आप ही जब मैं देखो किसी मेरे, इनके मैं ये नहीं कह देवताओं रहा के कि बारे में हमारे लिखता मजहब के हूँ ना, बारे में। जब मैं हिंदुओं के बारे में लिखता हूँ तो हिंदू बहुत हाँ आते हैं गाली गलौज करने के लिए, बहुत आते हैं, मेरे को कॉल भी आती है जैसे आप लोग कर रहे हो ना, इसी तरह करते हैं। नहीं देखो हमने सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान की तौर से हर की उसकी भी देखो मुल्क के अंदर वैसे किसी के भी किसी की उससे कर रहे हैं हम, हम्म, देखो किसी किसी को गाली देने का हमारा इख्तियार नहीं है ना, आपको बहुत आप है हमें, बेहतरीन बात, है ना। बहुत किसी बेहतरीन के बात। मजहब के बारे में गलत कहना है, किसी के बारे नहीं, में कुछ अगर कहना। कोई चीज गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, अच्छा जी। सोचना भी चाहिए, अगर कहीं कुछ गलत है ना गलत है। तो उस पर नजर जरूर डालनी चाहिए। अच्छा तो अगर आपकी नजर में मौलाना साहब अल्लाह जी, गलत है बिल्कुल है? नहीं अल्लाह तो है ही नहीं है, गलत कहाँ से होगा? है अल्लाह है ही नहीं तो गलत कहाँ से होगा है ही ना अल्लाह। ना? अच्छा जी, कहीं लिखा हुआ है ये? लिखा हुआ है तो कर रहा है भाई, जो लिखा हुआ है ना उसी पे तो लोग चल रहे हैं, उसी के ऊपर मर कट रहे हैं। अब आप तो बहुत प्यार से बोल रहे हो, अच्छा अभी इससे पहले बहुत फोन आ चुके जो गाली गलौज वगैरह वगैरह कर देखो, रहे। देखो हम तो आपसे जब भी बात करी होगी सलाम करा पहले, है ना। जी गलत हम बोले किससे? आप हमारे बड़े भाई हो, जी और फिर आपने बात ही ऐसी बता दी कि बिल्कुल हम तो बोलने लायक भी न छोड़े। जी हैं जी जी हैं? एक नाम मुसलमान, है ना, जी। मानने का नाम ही तो मुसलमान है, और क्या है, हैं? मानना और जानना, हाँ इसमें बहुत फर्क है भाई। मानने का हाँ मतलब है कि हम आंख बिल्कुल बंद कर ली, दिमाग बिल्कुल बंद कर लिया और जो सामने वाले ने कह दिया उसको मान लिया। हाँ 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 जान लिया, हाँ। उसका बहुत बड़ा रोल है जानने का। अच्छा आपको हाँ, आपने आपने जान लिया ना, यही तो बिल, असलियत बात है ना। बिल्कुल 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 अच्छा जी। और जानने में ये नहीं कोई एक दो दिन लगे, अच्छा, 10 साल गुजार दी। मतलब 10-12 साल तो मौलवियत में मौलवियत गुजर। में, हाँ हाँ मौलवियत की कह रहा हूँ, 10-12 साल तो मौलवियत में गुजार दी। हाँ हाँ, अब इमाम भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, वक्फ बोर्ड के अंदर नौकर भी रहा हूँ। अच्छा काफी कुछ किया है मेरे भाई। अच्छा, फिर क्या क्या परेशानी है ये आपके सामने, नहीं, असली मुझे बात कोई बताओ। परेशानी नहीं, आज भी बढ़िया फिर बेहतरीन फिर जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं आप फिर लोग अच्छी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, मैं बहुत बेहतरीन जी रहा हूँ। फिर ऐसी चीज मजबूर क्या करा आपको जो कि आपने चेहरे पे दाढ़ी भी कटवा दी, जानकारी, लिबास भी बदल दिया? जानकारी जानकारी, अच्छा जी। नॉलेज। ऐसी जानकारी हमें बता दो मौलाना साहब, पढ़ो, हम भी। हाँ कुरान शरीफ पढ़ो, पर बताओ तर्जुमे क्या। तर्जुमे के साथ पढ़ो, अच्छा और फिर उसको शक की नजरों से देखो। अच्छा आंख बंद मत करना, शक की अच्छा नजरों से पढ़ना। पढ़ो, अच्छा पढ़ना जरूर, बिना पढ़े आप कुछ नहीं समझ पाओगे। अच्छा बिना पढ़े तो देखो, हम आपको बता देंगे कि अल्लाह हमें जन्नत देगा, अल्लाह हमें 72 रुपए देगा वगैरह वगैरह, हमने लंबी दाढ़ी रखी हुई है, अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा जन्नत में, अल्लाह दूध अच्छा की नदियां बहाएगा, और आप लोग बेशक बेशक आमीन सुम्मा आमीन कर रहे हैं। अच्छा वो हो गए अंधभक्ति, होगी वो एक तरह की। अच्छा और जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं खाली आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा आपको उसके मायने पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा मायने जब आप जान जाओगे, आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे से भी नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा ये तो एक फैक्ट है। अच्छा तो मेरा तो यही है कि आप लोग बेशक किसी भी नजरिए से पढ़ो, अपने दीन को पढ़ो, अच्छा नजरिया अच्छा नजरिया रखो, खोजबीन वाला नजरिया रखो। जब आप पढ़ोगे आप भी समझ जाओगे। अच्छा। कुछ पूछना है मैं बताऊंगा। इंसान गलत है जितने मुसलमान में ये तो फिर तो मौलाना साहब बिल्कुल जितने भी पढ़ रहे हैं आलिम मुफ्ती ये सब, ये तो फिर बेकार है, कुछ भी ना इनके तो क्या आप किसी भी आलिम को बुला लो, उससे सवाल जवाब करवा लो, है। मेरे से सवाल जवाब करवा लो, मैं नहीं आज मैं तो हाजिर हूँ। देखो, देखो एक बड़े भाई के नाते से, और आपने डिग्री बताई ऐसी बता दी कि मैं तो एक बड़े भाई के नाते से आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा कोई देखो, मैं आपसे सवाल ववाल कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक
آپ سے جب اتنی بتائیے تو میں نالج لے رہا ہوں, جانکاری لے رہا ہوں. بالکل ان پڑھ بالکل. آدمی بالکل, اس لیے پوچھ رہا ہوں. کوئی مجھ سے بھی پوچھنے لگے میں بھی تو اس بات کو بتا سکتا ہاں ہوں نا ہاں بس. ہاں, بتانے لائق ہونا بھی چاہیے آدمی کو. ہاں اگر ہاں. ہم دیکھو ہم کسی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں, اگر ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے تو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم اندھے ہاں بنے صحیح, ہوئے ہیں پھر, صحیح بات ہے. ہاں وہی تو بات ہے ہے. نا. اگر آپ نے کلمے میں شریک ہوئے ہیں آپ, تو آپ ہاں کو اس کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے اور مقصد بھی پتا ہونا چاہیے, ہاں جی, ہاں جی. ہے نا. اگر آپ کو مطلب بھی نہیں پتا اور مقصد بھی نہیں پتا تو پھر آپ کا شریک ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. پھر آپ کہتے رہو خود کو کہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان ہاں جی, والا ہوں. صحیح بات ہے. خود کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پھر. ہوں. آپ چھوٹی سی ایک بات بتاؤں آپ کو, چھوٹی سی ایسی, دیکھو آپ نے دوست کی طرح میں میرے سے بات کی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں, ہاں ہاں. حلال کھاتے ہیں نا, اور حلال کی وجہ سے ہی کھاتے ہیں کہ بھائی حلال بتایا ہوا ہے. لیکن کہاں بتایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے؟ بتاتے ہیں وہی جب قربانی ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہاں تھی کہ مانگ. ہے نا, ہاں ایسا کچھ ہاں. نہیں ہے. آپ قرآن اچھا شریف کی سورہ حج پڑھو, اچھا. سورہ حج کے اندر بتایا ہوا ہے ہوں. کہ کس طرح سے حلال ہے اور کس کو حلال ہے. میں بتا دوں آپ کو, ہاں بتاؤ. جب حج کا مہینہ آ جائے, یہ سورہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیچ میں ہاں توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں, لمبی تو ہاں بہت لمبی ہے وہ, 1 گھنٹہ لگ ہاں جائے گا اگر میں پوری ہاں بتاؤں ہاں گا, ہے نا. ہاں صحیح بات. ہاں. جب حج کا مہینہ اسٹارٹ ہو جائے تو آپ حج کرنے کو جاؤ. ہوں. جب آپ 2 مہینے کا حج کر لو, حج ہوں. کرنے کے بعد آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. ہوں. اب آپ قربانی کریے کس چیز کی, جس چیز کو قرآن شریف میں بتایا گیا, دمبا ہوا, بکرا ہوا, کٹرا ہوا, جو چیزیں حلال ہیں. ہوں. اب آپ کے اوپر قربانی جائز ہوگی. اب آپ قربانی کریں گے, اس کے 7 حصے کریں گے. ہوں. 7 حصے میں 6 حصے آپ خود تقسیم کریں گے اور 1 حصہ آپ خود کھائیں گے. ہوں. آپ کو اب 2 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے کوئی بھی گوشت, حلال گوشت ہوں. حلال ہے. اس کے 4 مہینے کے بعد ہوں. آپ کے لیے بھی وہ گوشت حرام ہے. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ سورہ حج بتا رہی ہے. آپ کسی سے ترجمہ میں کسی سے بھی یہ بتا دو, آیت کون سی ہے؟ یہ ہمارے امام صاحب ہیں. ہمیں آیت بتاؤ, ہم ترجمہ کریں گے نا ابھی تمہارے سامنے. اچھا, مولانا. سورہ حج کی آیت میں آپ کو نکال کے بتاؤں گا. ابھی تو دیکھو میں فون پہ بات کر رہا ہوں, میرے پاس اس ٹائم آیت نہیں ہے, نہ میرے پاس میں یہاں پہ اس ٹائم کوئی ایسا ذریعہ ہے, میں سڑک کے اوپر کھڑا ہوا ہوں, اچھا. ہے نا. میں آپ کو آیت بھی بتا دوں گا, صبح آپ کال کر لینا, میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں گا, وہاں میرے پاس ساری چیزیں ہیں. آپ آپ مولوی ویسے نہیں ہے, جب تمہیں ٹوٹل, پتہ نہیں تو تم مولوی نہیں ہو, ہمیں بس چوتیا بنا رہے ہو. اچھا چلو آپ کو پتا ہے, آپ تو بول رہے ہیں نا بیچ میں, آپ کو تو پتا ہے. یہ امام صاحب ہے ہماری جی مسجد کے, جی جی مسجد کے اندر جی ہی بیٹھا ہوں میں. جی جی, یہ مسجد, انہی کے موبائل سے بات کر رہا جی ہوں. یہ وہ حافظ ہوں مولوی گے, ہوگا, اسے ترجمہ یاد ہے, ہاں یہ حافظ. حافظ, ہاں یہ حافظ ہیں. یہ حافظ ہوں گے, مولوی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں حافظ ہیں, حافظ ان ہیں. کو بھی نہیں پتا اس بات کا. ایسی جانکاری نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اللہ کو ہم سے بہت اللہ نے علم دیا, ایسی بات نہیں ہے کہ تم بھی اپنے من میں مولوی بننے ہو. اچھا, نہیں میں جی من میں نہیں بن رہا ہوں, آپ میرے بارے میں نالج لے سکتے ہو, انٹرنیٹ پہ بھی جانکاری لے سکتے ہو, وقف بورڈ کے اندر سے بھی سرچ کر سکتے ہو. وقف جی, بورڈ میں ہمیں کیا ضرورت پڑی جانے کی اتنی تو دور. جب آپ ہی تو کہہ رہے ہو, آپ ہی تو کہہ رہے ہو, دیکھو حافظ صاحب. چلو بات وہ چلو ان کی چھوڑو, اپنی بات ہوں, ہاں آگے کی بات بتاؤ. ہاں, یہ تو آپ نے ہی کہی نا, تو میں تو آپ کو اس بات کا توڑ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ وقف بورڈ کے اندر میرا نام سرچ کر لو, وہاں پہ میرا نام یہی نام آئے گا, اور امبالہ سٹی کے اندر میرا نام آئے گا, وہاں پہ میں نوکری پہ تھا, تو آپ کو نالج ہو جائے گی. اب آپ چائے کی دکان کرتے ہو؟ میرا لیس, جری بوٹے, کپڑا اور کارخانہ وغیرہ 2-3 کام ہے میرا. کون سی جگہ؟ دلی میں, دلی کون سی جگہ؟ اجمیری گیٹ. اجمیری گیٹ. اور کچھ بس یہی پوچھ رہا تھا. کوئی پھر بات اس نہیں کے بھائی. بعد میں جو 4 مہینے کے بعد میں جب کھانے وہ پھر کیسے حرام ہوئی اس کی اب وہ جو آپ نے 6 حصے کیے ہیں نا, وہ حصے کوئی بھی کھا سکتا ہے, وہ ہر آدمی کے لیے حلال ہیں جس کو آپ نے وہ حصے بانٹے ہیں. اچھا. اور آپ 4 مہینے تک کوئی بھی قربانی اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اور کسی کو کھلانا چاہیں تو اس میں سے کھلا سکتے ہیں, وہ حلال ہے. اچھا. اس کے بعد آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے, یہ کیول حاجیوں کے لیے ہے قربانی, اچھا. ہر اور کسی کے جیسے لیے نہیں. یہ جو ہم یہاں پہ قربانی کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر
जायज नहीं है और वाजिब नहीं है किसी भी तरीके से और किसी भी हदीस से और किसी भी आयत से। अच्छा, और कुछ पूछेंगे? ना यही पूछ रहे हैं, जैसे कि हम दुकान पे से लामे, ये भी फिर हल्दी भी जायज नहीं होगा फिर? क्या चीज जी? हाँ, जैसे दुकान पे से गोश्त इस लाते हैं, इस वक्त आप जो खा रहे हैं ना वो झटका खा रहे हैं, हलाल झटका नहीं खा रहे हैं। झटके का? जी बिल्कुल, गारंटी है। आप खुद इस चीज की जो है जानकारी निकालिए कि आप कहाँ से गोश्त खरीद के लेकर आ रहे हैं और वो कहाँ हलाल कर रहा है। अच्छा, ये कंपनी से आता है, दिल्ली के अंदर सारा, गाजियाबाद से आ रहा है। नहीं हम तो यूपी से हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो कट्टी खाना वैसे ही कुरैशी लोग अपनी दुकान पे। कमेले तो हर जगह के बंद कर दिए ना, यूपी में तो है ही नहीं है। यूपी के तो इसने योगी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया नहीं, कमेले। हमारे यहाँ कवेले नहीं है। अच्छा। जैसे कि अपनी दुकान पे कुकर हलाल करके बेचते तो हैं। वो हाँ, नहीं वो अगर सरकार को पता चल गया ना, वो उस बंदे को बंद कर लेगी। नहीं देखो, इजाजत चोरी से हाँ, हो रहा है। देखो अगर कहीं हाँ, हो रहा है, अपने घरों में ही कर लेते हैं, दुकानों वो पे कर हलाल लेते है हैं। बस। वो हलाल करके खा रहे हैं, जो खुद हलाल करके खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो दुकानों से ला रहे हैं। हाँ, ऐसी तो दुकानों से बेच नहीं हो। तो हमारे यहाँ तो अक्सर जेवर्ग सिटी है, एक टप्पल सिटी है, अलीगढ़ जिले में पड़ते हैं ना। बंद करके मत मानना मेरी बात को, लेकिन गौर करना हाँ, कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। नहीं देखो, आप मुसलमान ईमान वाले भाई, आप झूठ कैसे बोलेंगे? नहीं, बहुत आदमी है झूठ बोलने वाले। नहीं, बोलने वाले झूठ है। हाँ। फिर आपने बात ही ऐसी बताई कि मौलवी, आपने माशाल्लाह मौलवी झूठ बोलते हैं, 99%, 99% झूठ बोलते हैं। हाँ, बोलते होंगे। देखो, आपने बात करी है, कोई ऐसी बात तो करी ना हमसे कि भाई। हमारे हाफिज साहब हैं, इनसे पूछो नमाज की हिंदी क्या है, उसको सलात बोलते हैं ना जिसको। अभी इनसे पूछेंगे, अगर हाफिज साहब से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि नमाज को सलात बोलते हैं, है ना। अब सलात की हिंदी या उर्दू पूछ के बता दो आप मेरे को इनसे कि हिंदी या उर्दू में सलात का नाम क्या है, क्योंकि नमाज तो ना हिंदी का शब्द है और ना उर्दू का शब्द है, ये तो फारसी का शब्द है। आप हमको तलाक का जो हिंदी में तर्जुमा करके बता दीजिए। मतलब हिंदी तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? तलाक को हिंदी में जी, हिंदी में देखो, हिंदी मेरी इतनी कमजोर है, बहुत इंग्लिश में नहीं बताना, ना अरबी में बताना, ना उर्दू में बताना, हिंदी में बताना जी। हिंदी तो मेरी, देखो जी मैं हिंदू तो हूँ नहीं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप पता नहीं, तलाक को हिंदी में बता दे क्या कहते हैं। आप हाफिज आप साहब इतने बड़े मौलवी हो। आप हाफिज साहब बोल रहे हैं? हाँ, जी हाफिज साहब हैं। हाँ, तो हाफिज साहब देखो, मुझे हिंदी की इतनी जानकारी नहीं है, तो क्यों जानकारी नहीं है, इसे बताओ क्यों जानकारी नहीं है? तो मैंने कबूल कर लिया। जब आप हमसे उर्दू में अरबी में सवाल करते तो हम हिंदी में कर सकते हैं ना। हमारी जबान है ना, जबान है, ये जबान नहीं है। ये तो हमारे को जरूरी है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जबान सारी सीखनी चाहिए, ये जबान नहीं है। अच्छा, आपने सारी सीख रखी है? नहीं, कुछ सीख रखी है, कुछ हिस्सा सीख रखा। बस हिंदी आपने पूरी सीख रखी है? जितनी हमसे आती है हम सवाल का जवाब दे रहे हैं आपका। आपने सलात का माना पूछा हमसे। सलात तो देखो अरबी शब्द है ना आपके हिसाब से। तो हमने तलाक का पूछा, अरबी शब्द है ना। तलाक मर्रतान फइमसाकुम, ये आप तो तलाक हिंदी पूछ रहे हैं ना, हिंदी का अरबी पूछ लो, मैं बता दूंगा। आप हिंदी पूछ रहे हैं, हिंदी मेरे को मैं खुद तुम आप क्यों पूछ रहे कि उर्दू में बताओ, हम भी हिंदी में पूछ रहे हैं। उर्दू तो लफ्ज है ना हमारे, ऐसे बात कर रहे मौलवी बंदे। उर्दू तो हमारी जबान है ना जी। अगर हमें हमारी जबान नहीं आएगी तो फिर अगर तुम मेरे सामने आ जाते ना तो मैं ऐसे ऐसे अटकाऊंगा किसी दिन। बताओ, मेरे सामने आके दिखाना। बताओ कब आ जाना, कभी भी अलीगढ़ में। आप बताओ। अरे यार देखो, अलीगढ़ बहुत दूर है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप मेरे को इधर माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बड़ी इज्जत होगी, कोई आपका घर, ऐसी कोई बात नहीं भाई। वो तो एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अलीगढ़ भाई बहुत दूर पड़ता है। बस मैं तुम्हारी गुलामी कर लूंगा अगर आप जो मुझे हिंदी में तलाक का लफ्ज बता दें। नहीं, मेरे को, मैंने कबूल ही कर लिया कि मेरे को नहीं पता। हाँ यार, जो चीज मेरे को नहीं पता, वैसे मौलवी की डिग्री लेके आप मेरे से कर रखा वो यार। अच्छा, मौलवी हिंदी जानता है? मौलवी हिंदी जानते होते हैं? मौलवियों का नाम बदनाम कर रहे हैं कि हम मौलवी आप ये बताओ मेरे को, आप ही साहब मौलवी हिंदी जानते होते हैं कि उर्दू अरबी? सुनो, आप बुरे सुनो। हम चलो तुम्हारी नजरों में हम बुरे हैं, लेकिन भाई उसके लिए तो तुमने जो गाली वाली नहीं, मैंने आपको कब बुरा कहा भाई? मैंने आपको कब बुरा कहा? जब हम बुरे, सुनो, जब हम तुम्हें बुरे लग रहे हैं जब तो तुमने हमारे अल्लाह के लिए जो बुरा कहा, तो हमें, अगर तुम हमें बुरा नहीं कहते तो हमारे अल्लाह को बुरा नहीं कहते। मैंने तो अब तक एक मिनट। अच्छा, आपका कॉपीराइट हो चुका है अल्लाह के ऊपर।
अल्लाह के ऊपर आपका कॉपीराइट हो चुका है कि वो आपका है ना भाई हम उसको मानते, वो हमारा है, और किसी का नहीं है, सबका है वो, सबका, जब सबका जितने भी है तो मखलूक आप पैदा हुई सबका है वो। सबका है तो सबका बोल लो, आप अपना काहे को बोल रहे हो? अपना तो सिर्फ बाप होता है, हैं? अपना तो सिर्फ बाप होता है। अच्छा बाप होता अगर है। अल्लाह ईश्वर भगवान कोई है तो वो सुनो आपका नहीं है, सुनो वो सुनो पूरी सुनो सुनो मखलूक का सुनो है। सुनो, अभी हम तुम्हारा जवाब देंगे, सुनो। आप जिस देश में रह रहे हो किसका है? ये हाँ देशवासियों का। ना, तुम्हारा नहीं है हाँ, देशवासियों में मैं भी हो ना। गया ना। देशवासी निकालो, देशवासी निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं देशवासी निकालो। जो इसमें रहता है सबका है। नहीं, देश में तुम रहते हो तुम्हारा है या किसका, ये बता मुझे। सबका। सबका तुम्हारा आपका नहीं भी है, है, मेरा भी है, तुम्हारा नहीं है, फिर तो सब इसी में मैं भी तो आ गया ना। वो वही तो मतलब है ना, वही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। वो अल्लाह हमारा सबका है, मैंने तो नहीं कहा भगवान कि है वो मेरा सबका है, है। मैंने तो नहीं ऐसा कहा नहीं कि है? मेरा है। इसी तरीके से अल्लाह हमारा भी है। नहीं, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मेरा है, मैंने तो सबका बताया यार ना। तुम मौलवी बनने कम से कम, नहीं, यार मैं कम बन से नहीं कम रहा, थोड़ी शर्म करो। मैं बन थोड़ी नहीं सी। रहा, आप बन रहे हो ना। ऐसा नहीं, मैं तो नहीं, मैंने कब कहा मैं मौलवी हूँ? हाफिज मैंने तो तुमसे हो, कहा मौलवी हूँ? हाफिज तो हो। नहीं, मैंने कब कहा तुमसे हाफिज हूँ? अभी देखो, अभी आप लोग ही बातों में बता रहे हो, मुझे तो पता मैंने ही नहीं है। मैंने आपसे कब कहा मैं हाफिज हूँ? अच्छा, भाई साहब ने बोला था, आपने तो नहीं बोला। बोल दिया होगा भाई साहब ने। मैं कब कह रहा हूँ मैं हाफिज हूँ? मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गवार हूँ तुम्हारे सामने। चलो जी, अच्छी बात है, कबूल कर रहे हो आप। हाँ, आप खुद कबूल कर रहे हो, अच्छी बात है। तो आपका कोई हक भी नहीं है कि अगर आप। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम इस बात को तलाक का लफ्ज दिखा दो हिंदी में। नहीं, मेरे को पता ही नहीं, तो मैं कहीं को सुनो, कबूल करूँ? मैं चैलेंज तुम्हें उर्दू का लफ्ज भी दिखा दूंगा, ऐसे समझो क्या बोलते हैं। काहे में बताओ, किस चीज में दिखाओगे उर्दू का लफ्ज? और तुम किस चीज में दिखाओगे जी? तुम क्या अल्लाह को गाली देना चाहिए, भगवान को गाली देना चाहिए, हमें ये बता दीजिए। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा देना चाहिए, नहीं, फिर तुमने क्यों दी? मेरी मर्जी है। तुम इकरार कर रहे हो ना अपना खुदा हाँ, कि मैंने कब कहा कि कौन सी किताब में लिख रहा कि किस तुम किस चीज अल्लाह को का? और भगवान को गाली क्यों दे रहे हो? आप तो ना थोड़ा सेंटीमेंट हो रहे हो। सेंटिमेंट नहीं की बात यार, आप थोड़ा सेंटीमेंट हो रहे हो, आप थोड़ा तरीके से समझ के बात करो। भाई तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, ऐसे समझ में। आप अनपढ़ी हो भाई साहब। मैं अनपढ़ आपसे गवार नहीं हूँ तुम्हारा तरह, जो तुम्हें अगर अनपढ़ गवार होते तो हम भी तुम्हारे तरह हो जाते। नहीं, आप देखो, हाफिज हो, अपने पीछे 50 आदमियों को नमाज पढ़ाते हो, आप जिम्मेदार आदमी हो, आपके पीछे 50 आदमियों की जिम्मेदारी, बल्कि इलाके की जिम्मेदारी है। जितना आपका इलाके में मस्जिद में आते हैं ना, इलाका, वो आप सब आपके पीछे पढ़ते हैं नमाज। हाँ, और बताओ। तो आप उनके खलीफा हो। हाँ जी। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उनको गलत लेके जा रहे हो। तो आपको नॉलेज है? तुमने जो मतलब वो जो ये अपनी बात हाँ, पोस्ट भेजी है, हाँ, तुमको हाँ, नॉलेज है? हाँ। कौन सी किताब से? यार, किताब से नहीं, मेरे अपने तजुर्बे से है ना। तजुर्बे नहीं चलता, ये किताब चलती है। तो किताब कुरान ये शरीफ तो पे आ जाओ, तजुर्बे तो कितने कैसे कैसे कुरान तजुर्बे शरीफ लोग पे आ बागों जाओ, के। कुरान शरीफ को तो मानते हो आप? सुनो, हाँ। तजुर्बे तो लोग बाग, काफिर लोग किसे बोलते हैं? काफिर लोग बताना आप। आपने किताब का नाम लिया, मैं किताब नहीं, का भी तो काफिर बता किसे रहा हूँ। बोलते हैं ना? किताब काफिर किसे बोलते हैं? काफिर है, मुझे बोल दो आप। नहीं, मैं क्यों बोल दूं? मैं का, अपनी जबान से क्यों बोल दूं काफिर काफिर तुम्हें? वही जिसने अल्लाह से इनकार किया, हाँ, वो काफिर। तो आप इसका मतलब तुम काफिर हो? बिल्कुल, आपकी नजर में। नहीं, आपकी नजर, मैं मेरे नजर में तो नहीं है भाई, तो मेरी नजर में अल्लाह का नहीं है। कोई है नहीं, तो उसकी नजर में कहाँ से हो गया मैं? नहीं, आप बोल रहे, तुमने तो बात ऐसे की थी अल्लाह का इनकार करने वाला, तो आप तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। हाँ, बेशक कर रहा हूँ, फिर तो जानकारी आप तो काफिर हुए ऐसे, हाँ, इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल, आप लोगों के हिसाब से, ये आप भाई लोगों के थोड़ा सा हिसाब अल्लाह से से, तौबा किताब करो। के हिसाब से। आज समझे, नहीं, अल्लाह से क्यों तौबा करूँ करो मैं तोबा? जब मैं जानता हूँ वो चीज यही नहीं है, तो मैं उससे तोबा काहे को करूँगा? आपसे कर लूंगा। अगर मैं आपसे कुछ गलत भाई। बोल लूंगा तो मैं आपसे तोबा हम मांग इतने लूंगा। बड़े नहीं है जो हमसे तौबा करोगे, आज समझ में। अरे, आप ही बड़े हो भाई, इंसान हो आप। कब तो हम समझोगे आप अपने आप को? मतलब पैदा करने वाले से हम बड़े हो जाएंगे? पैदा करने वाला कौन है? तुम्हारा बाप है भाई, हैं? तुम्हारा बाप। अच्छा, अच्छा, हमारा बाप है, ये तो हमने हाँ, चल मान ली भाई। वो अल्लाह ने हमारे एक जरिया बनाया, अल्लाह। बाप के जरिए से, माँ के जरिए से। आपको कैसे पता जरिया बनाया? हम्म? कैसे? आपको कैसे पता कि अल्लाह ने जरिया अच्छा, बनाया? तुझे पता? तेरे बाप ने पैदा करा? नहीं, मेरी माँ को पता होगा, हैं? मेरी माँ को पता ना, होगा। अभी तो तूने बोला कि तेरा बाप है पैदा करने वाला। बाप ही होता है, अब वो बाप अरे कौन है वो तो माँ ही बताएगी। अभी तुमने इकरार करा ना तुम्हारे बाप ने पैदा किया। हाँ, तो अब बाप तो पैदा नहीं करता, औरत पैदा करती है। बाप और माँ दोनों से ही होता है। अकेले औरत से आप करा दो पैदा? हैं? अकेले औरत से आप करा दोगे पैदा?
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुए नहीं हुए? हजरत ईसा अरे ये अलैहिस्सलाम गप्पो वाली बात छोड़ दो भाई, मैं हैं? रियल की बात कर रहा हूँ, आप अब करा दो कैसी किसी बात से। कर रहे हो यार? जब अपने ऊपर आती है तो उनका गप छोड़ हाँ दो। तो ये तो आप गप बता रहे हो ना, हैं? आप रियल में कराओ ना ऐसा कुछ, रियल में कराओ असल में यार, कराओ कैसी ना बात ऐसा कर कुछ। रहे हो यार? गधे पे बैठ के वहां चले गए जियारत के लिए, ये गपबाजी मत सुनाओ ना, आप रियल में जो हो सकता है उसको बताओ ना आप। अब तुमसे मूड क्या हमारा, जब तुम कोई सी किताब को मानते नहीं, हम वो तुमसे ये क्या बात करें बताओ बस यार? ये आपकी इच्छा है, तो हैं? मैंने तो फोन नहीं मिला आपको, आपने नहीं, ही हमने तो मिला है मिला मेरा। है ना। हाँ तो आपने जो मिलाया है मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जो भी आप पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है जवाब देना, इंसानियत के नाते बनता है। अगर मैं इंसान हूँ और आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हो, ये मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं आपको जवाब दूं, अगर मेरे पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो मुझे इनकार कर देना चाहिए कि नहीं भाई साहब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, और मैं आप आपके साथ इसी तरह बात कर रहा हूँ। आप इंसान हो? बिल्कुल, कैसे आप भी इंसान आजमा हो, लो। बिल्कुल पक्की पता आपको, बिल्कुल बिल्कुल इंसान हो? 101%। अच्छा जी। हाँ जी। कौन सी किताब से दे रहे हो हवाला अपने, जो आप इंसान हो? मैं इस वो सबूत के अच्छा साथ में जो कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ। अच्छा, इस चीज का भी हवाला देना पड़ेगा कि जी भाई? बिल्कुल। अच्छा, आप कैसे दोगे हवाला? हैं? आप कैसे नहीं, दोगे? आप बोल रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, कहीं तो से आप भी बताइए साबित, ना। कहीं से भी साबित करवा लो। किस इंसान आप इतने पढ़े हुए लोग, मतलब डिग्री कर मतलब रखे जो अब। जो पढ़ा होता है सुनो, वही इंसान होता है। नहीं सुनो सुनो, हाँ। आप ये डिग्री करेगा, मुझे इंसान का मतलब बता दे, इंसान बना किस चीज में से? इंसान हाँ जी। तुखुन से बना है। तुखुन से बना? तुखुन से तो इंसान बन ही नहीं सकता। और किस चीज से बनता है? हैं? और किस चीज से बनता है? आप बताइए ना, मैं इंसान के माने बता दो तुम मुझे। इंसान के मायने इंसान ही होते हैं। नहीं बिल्कुल, अब मैं तो इस बात के कह रहा हूँ ना, आप मौलवी नहीं है। बताओ फिर। आप इंसान के माने बता दो, मैं तुम्हारी गुलामी कर लूंगा, बताओ। इंसान के मायने इंसान ही होते हैं भाई, आदमी नहीं जात, होता ना इंसान आदम के जात, माने और इंसान क्या यार। होता है? तुम वैसे मौलवी बने फिर रहे हो, मैंने इतनी डिग्री कर रखी मैंने है, तो तुम नहीं। यही नहीं बताओ मुझे मैं इंसान बना किससे? निस्यान से बना इंसान, तुम्हें किस कुछ चीज से? पता है? किस चीज से? निस्यान से। निशान क्या चीज होता है जी? निस्यान के माने होते हैं भूल चूक करने वाला। अच्छा, तो आप भूल चूक की पैदाइश है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना मैं नहीं इंसान हूँ। नहीं, मैं तो, अब मेरी तो बात आपने क्लियर कर दी कि मैं नहीं हूँ, आप अपनी बताओ, आप भूल चूक की पैदाइश है? जो हमसे गलती होती है हम अल्लाह से तौबा भी कर लेते हैं। मतलब आप एक भूल गलती से चूक होती पैदा है ना हुए, हमसे। गलती से पैदा हुए हुए इंसान हो आप? गलती से क्यों? कौन कह रहा गलती से पैदा हुआ भाई? आप ही तो बता रहे हो ना। नहीं, मैं इंसान का तर्जमा बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने ऊपर से तो अल्लाह ने सब बंदे बना के भेजे भाई, मेरी अल्लाह ये बात हमारा सुनिए, बंदे हैं। आप इन किताबों से बाहर निकलिए, फिर आपको सही जिंदगी भी समझ में आ तो जाएगी मैं और खुद आप ही सही जवाब भी दे अरे दोगे। यार, इतना तो सब इंसान को पता रहता, चाहे वो किसी मजहब को मानता हो या ना मानता हो। कितना? अरे समझ में कितना? कि मैं हम जो जिस जिस चीज को मतलब हम जो हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को तो हर इंसान समझता है। नहीं, मैं नहीं समझ, जब आपको मैंने जवाब दिया आपने कहा नहीं ऐसे नहीं है, तो जाहिर है मैं नहीं समझ रहा। तो जब मैं नहीं समझ रहा तो ऐसा हो भी सकता है कि और बहुत लोग होंगे, हर कोई तो कैसा हो एक गया फिर? एक बात हम कह रहे हैं आपसे, हाँ जी बोलो। भले तुमने चलो वो पोस्ट गिर दी, हाँ जी। वो हम भैया इंसान का अपना अपना जो अपना दिमाग रहता, बिल्कुल आए समझ में? बिल्कुल। वो कब्र में जाने के बाद में, या जो तुम्हारा मकसद होगा, चाहे तुम जलो फूको कुछ जो भी हो तुम्हारे साथ में, हम्म। आए समझ में? मैंने अपना लेकिन सब कुछ दान कर रखा है, हाँ सुनो तो सही, मैंने अपना शरीर लेकिन तक भी अब हर जिससे चीज। भी तुम बात करो ना, हम्म। उससे ये मत कहना कि मैं मौलवी हूँ। क्यों? जी। बताओ, वजह बताओ ना, जो चीज मैंने वजह कर रखी भाई, है उसको मुझे बताने में क्या दिक्कत है? आप कुछ मेरे से बात कर लो। भाई मौलवी तो वो होता है जो मौलवी, मुसलमान होता है। अरे क्या बात कर रहे हो? मौलवी वो होता है जिसको कुरान का तर्जुमा आ जाए, जिसने कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पूरा सीख लिया हो, उसको मौलवी कहते हैं। अच्छा, समझ उसको गए आप? मौलवी कहते हाँ हैं। जी। और जब मफहूम नहीं समझता उसको क्या कहते हैं? तो अरे फिर फिर मौलवी बोलेंगे? अब वो उसकी अपनी निजी जिंदगी होगी, है वो क्यों निजी कैसे जिंदगी है, ये वो, तो हमें बताओ, क्यों निजी निजी जिंदगी है ये यार? देखो, आपने हाफिजा किया, ये आपकी डिग्री है, समझे? जी। मैंने मौलवियत किया, जिसने भी मौलवियत की वो उसकी डिग्री है, बाकी फिर उसके अपने अखलाक हैं। मौलवी अच्छे इंसान ही होते हैं सारे, बुरे नहीं होते, हर तरह का रहता। है ना? तो आप उनको क्या कहोगे कि भाई तू मौलवी नहीं है? लेकिन सुनो, जो बुरे हमें आदमी मौलवी तो होंगे, बहुत
हमने अभी मौलवी से मतलब हमने बहुत रابطہ हुआ, लेकिन ऐसे मौलवी हमने भी नहीं देखे जो अपने जो परवरदिगार को जो गाली देते हैं और मैं तो मानता ही नहीं ना, साबित मैं करते तो हैं। मानता ही नहीं तो ना फिर किसी को। जब तुम अल्लाह को मानते नहीं तो फिर मौलवी क्यों कहला रहे हो अपने आप अरे को यार, मैंने जो डिग्री हासिल की है वो तो मैं बता ही दूंगा। उसे भी जो अपने अपने नाम मैंने से हटा दो ना, अपने नाम में ही नहीं मेरे, उसे अपने नाम से हटा दो कि है मैंने ही डिग्री नहीं करके है, उसे हटाओ। है ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ मेरे नाम के आगे, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं तो फिर लिखा हुआ है। आप तो अपनी जबान से बोल रहे हो यार, तो मैंने डिग्री कर रखी है। पहले लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ नाम। तो अब हाँ वही तो हम बात तुम्हें समझा रहे, पहले तुम मौलवी थे लेकिन अब मौलवी का अपना लक़ब हटाओ पीछे से। नहीं क्यों, पीछे से तो हट चुका है, लेकिन अगर कोई मेरे से नहीं बात कोई, करेगा हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे, तो मैं जब उसको कोई ये तुमसे कहूंगा बात कि करे नहीं तो कि उससे हाँ मैंने कर कहीं रखी है, नहीं कर रखी नहीं है। बिल्कुल इसे भी हटाओ। जब तुम क्यों अपनी हटाओ? अपनी सब बात कह रहे हो तो क्यों इसे भी हटाओ, हटाओ वजह बताओ ना आप। भाई। हम वजह बता रहे हैं तुम्हें। अरे ये तो जबरदस्ती थोप रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, हम जबरदस्ती नहीं थोप रहे, और क्या थोप ही तो रहे हो आप। वजह तुम्हें हम बता रहे हैं। जब एक आदमी ने 10वीं पास कर सुनो ली। सुनो, अरे यार आप तुम मेरी उसे बात सुनो। तुम छोड़ो। अच्छा मुसलमानों में मौलवी होते हैं, अच्छा, हाँ गैर बड़े, मुस्लिम मौलवी नहीं होते। हाँ हाँ। उसमें जो पंडित या कोई इस हाँ इस जी, तरीके से होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं। आज वो हमारी बहुएं गई है ना, तो पार्टी का रखी थी आज, तो उनके जाने की खुशी में भाई चलो। जी जी, अच्छा जी, एक मिनट आप हिजाब हैं। हाँ जी अच्छा अच्छा, तो आपने उनको बता दिया था। शुक्रिया जी, बहुत बहुत जनाब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी हाफिज साहब। जी, जी बताइए, अब आप क्या बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, हमने तो बता दिया ना यार। अच्छा, तो होगी अपनी बात खत्म। जी, फिर सलाम फेर लें। सलाम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है जी। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सलाम फेर लें अब। सलाम खूब करो या ना करो वो आपकी देखो मर्जी। किसी चीज में अंधे मत हो, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप अपनी इबादत कर रहे हो, करते रहिए। आपको अगर कुछ हासिल हो रहा है तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर कुछ गलत बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल बस रहा है, मुझे दर्द सुन, इस बात का हो देखो रहा जी, है। सुनो आपको सुनो दर्द मैं बताता हूँ आपको क्या दर्द हो रहा जी, है। हाँ आपको ये दर्द हो रहा है कि इसने हमारे वजब के बारे में, इसने हमारे अल्लाह के बारे में जी, गलत बोला है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। उसको हमारे छोड़ दो। देखो एक अच्छा, बस सुनना मेरी बात, आप उसको हमारे छोड़ दो। अब आप ये सोचो कि अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है, हम्म, जैसा दीन में बताया नहीं गया वो है। तो अब आप मेरी बात सुनिए बस प्लीज। अब हम्म, आप ये सोच लीजिए अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है, जिसने इतनी बड़ी मखलूक को पैदा कर दिया, आपको, मुझे, पेड़ पौधे, जमीन आसमान वगैरह वगैरह, है ना। और जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसमें कितनी ताकत होगी। जो सब हम्म, कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है, उसमें कितनी ताकत होगी, है ना। अच्छा। तो वो खुद देख लेगा मेरे को। हाँ वो तो एक हकीकत तो बात है, वो अपना आप देख आप लेगा। लोग उसके सेनापति काहे को बन रहे हो भाई। आप उनसे बड़े हो, आप उनसे ताकतवर हो। सुनो ओए, ये बात नहीं, हाँ, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुझे दिखाने के लिए नीचे उतरेंगे क्या? वो तो ऊपर से सब कुछ यार, हैं? सब कुछ ऊपर से तो कर रहे हैं वो तुम्हारे हिसाब से। तो नीचे आके करते हैं वो, सुनो जमीन आसमान सब कुछ नीचे आके कर रहे हैं वो। ये सुनो, दुनिया को, निजाम को जो चला रहे हैं आपके हिसाब से, हाँ हाँ वो नीचे हाँ, आके चला रहे हैं, वो ऊपर से चला रहे हैं ना, ऊपर से चला रहे हैं ना। तो तो अब तुम अपने आप वो, बड़े हो गए मैं तो यार, मैं हैं? तो देखो, जब मुझे किसी चीज की जानकारी होगी, है ना, तो वो तो मैं उसका जिम्मेदार खुद होऊंगा ना। अगर अभी भाई मेरे साहब, साथ कुछ होगा तो उसका हर्जाना मैं ही भुगतूंगा ना, आप तो नहीं भुगतोगे। हाँ तो भाई, आप, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना भाई, किसी आपका कैसे आदमी जो फर्ज किसी ने बनता है, आपको अल्लाह ने कहा किसी कि भाई चल हैं? जाके उससे मेरी तरफ से लड़ाई कर। ये तो इंसानियत का फर्ज बनता है ना भाई, किसी को कैसे मजहब के बारे में या किसी गॉड के बारे में या किसी कैसे भगवान कैसे के बारे में या इंसानियत किसी अल्लाह के बारे में किसी गलत शब्द इस्तेमाल ना करे। कैसे बनता है, ये तो बताओ मुझे, हम्म? आपका फर्ज कैसे बनता है। आप ये कैसे बताओ बनता? मुझे, हाँ आपका फर्ज कैसे बनता है। किस जगह लिखा हुआ है कि आप अल्लाह मतलब के लिए आपके लड़ो। घर में कोई, सुनो, आपके घर में कोई बीमार हो जावे, हाँ जी, तुम अस्पताल में ले जाओगे नहीं ले जाओगे? बिल्कुल ले जाएंगे।
अगर अस्पताल में ले जाने के बाद में अगर डॉक्टर इलाज नहीं करे फिर क्या करोगे आप? हम उसको समझाएंगे भाई, पूछेंगे क्या वजह है, आप क्यों नहीं इलाज कर वही रहे। वही बात आ गई नहीं आप? हाँ तो वो बात वही इसमें बात आ कहाँ से आ गई गई? ना। इसमें अरे वो यार बात कैसी कहाँ? बात है यार, यार तुम्हें वो इंसान की बुद्धि है या नहीं बिल्कुल भी यार? कमाल समझते की नहीं बात बात को है, यार, आप कौन ठोक कमाल रहे की हो बात है लोगों यार। को? अभी तो बेटा तुम हाफिज से टकराओ, जिस दिन मौलवी से टकराओ उस दिन अभी पता तक चल जाएगा। मुझे अभी तुम्हारी कोई ऐसी बात ही नहीं दिखी जिसमें हाफिज हाँ, वाली बात हो यार। जब तो तुम मेरे बात का जवाब नहीं दे पा अंधों की रहे, तरह कर रहे हो आप तो बात। जब तो तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, बताओ कौन सी बात का? हर चीज पर अटक जाते हो तुम। अरे मैंने तो बताओ ना कौन सी चीज पर अटक गया। अभी मैंने आपको जवाब दे दिया कौन सा जवाब दिया? कि अभी तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जावे, तुम अस्पताल में ले जाओगे, इससे अगर वो तुम्हारा इससे इलाज नहीं करे तो इससे अल्लाह का क्या मकसद है, मतलब है? नहीं सुनो, मकसद वो तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, कब पहले इस बाद बात का में जवाब कब? दे दो। अभी समझा दूंगा थोड़ी देर बाद में, चलो इसका अभी। जवाब दे दो तुम मुझे। हाँ वो तो एक अलग मसला हो गया यार, इंसान से इंसान की बात होगी वो तो। हैं? वो तो एक इंसान से इंसान की बात होगी, हम उससे पूछेंगे तू हमारा काम काहे को नहीं कर रहा, वो तो हम पूछेंगे ही। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। बात करने की आ रही है, बात इंसान की नहीं आ रही है, समझ में? तो मैंने वही तो बात तुम्हारे को कह रहा बात हूँ, तुमने करने बोला डॉक्टर मतलब से जाके पूछोगे, भाई पूछेंगे क्यों नहीं हम डॉक्टर से, डॉक्टर साला बात इंसान है। करने की आ रही है, जब हम उसको पैसे दे बात रहे हैं इंसान की और डॉक्टर की नहीं आ रही, और बात करने की आ रही है। तुम इलाज कर क्यों नहीं रही? हाँ हाँ तो हम जब सीधी सी बात है, हम उससे यही तो पूछेंगे ना क्यों नहीं कर रहा भाई तू यही तो हमारा बात इलाज। है, यही तो बात है। जब हम तो मिसाल तुम के तौर काहे पर को यार, सुनो तुम सुनो अल्लाह यार, के ठेकेदार बन रहे हो। हम क्यों ठेकेदार बनते हैं? हम तो और ये हमारे एक फरीजा बनता है जब इंसान जब कोई ऐसे गलत पोस्ट भेजता है, गेरता है किसी चीज पर भी, एक जब उसमें मिनट, गेर दे तो एक इसमें मिनट, समझाना चाहिए। इस्लाम के अंदर तो वो चीज हराम है, मोबाइल भी हराम है, टीवी भी हराम है, तो आप लोग जो है इस पे फेसबुक पे क्या कर रहे हो? हैं? मैं फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि पोस्ट पड़ी है, ये करा वो करा? ये किसी ने नंबर दिया अभी आप मुझे? मोबाइल नहीं रखते? नहीं, ये किसी ने नंबर दिया मुझे। आप मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हो? आप जरूरत के लिए जो मतलब इस्तेमाल करना जरूरत, वो कोई हराम नहीं है। नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर सुअर खाना भी हलाल है, बिल्कुल हलाल है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत पर बिल्कुल हलाल है, हम कौन से मना कर रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड, आप फिर सच्चे मुसलमान हो भाई, फिर आप आप फिर बता सच्चे दीजिए ना हाँ कि हलाल है या नहीं। नहीं जब है। जरूरत पड़ेगी, मरने का नहीं वक्त आ रहा है। हो, हमें समझता है कि हमारी जान जा सकती है इसमें। जान के बारे में मान गया मैं आपकी बात, हाँ जान के बारे में मैं आपसे एग्री मान गया, लेकिन अगर जैसे कि आप इसमें आपकी जान जा रही है मोबाइल रखने में? नहीं, मोबाइल रखने में जान की बात नहीं कर रहे हम। मैं तो मोबाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, मोबाइल से आपकी जान जा रही है। आप सुअर के ऊपर क्यों लेके? तो मैंने तो वही बात की है कि अगर इस तरह से सुअर अगर मान लो कर दिया कि भाई हाँ आपको जरूरत है तो सुअर खाना चाहिए, तो आप खा लोगे? वो जरूरत कब है पता आपको? हाँ वैसे तुम मौलवी बता दो आप मुझे, कब जरूरत है उसकी, किसकी? सुअर खाने की कब जरूरत है? वो तो वही है, अगर आपको मौत आने की हो रही है कि आपकी जान जा सकती है, तो आप सुअर का कुछ भी खा सकते हो। तो फिर आप मोबाइल चलाने में आपकी इसी जान तरीके जा से रही है। सुनो, इसी तरीके से हमें जरूरत पड़ी आपके पास फोन करने की, इसलिए हमने फोन करा। हाँ तो मतलब आपकी जान जा रही थी? भाई जान पे हमारी बीत रही है ना, ये कि हमारे भाई आपके हमारे पास अपना अल्लाह के मोबाइल बारे नहीं में है? हमारे आपके पास अपना मोबाइल नहीं है? ये मेरे ही मोबाइल है ना? तो आपकी हाँ, मेरे जान, मोबाइल है। आपकी जान जा रही थी मोबाइल ना रखने से? अगर हमारे तो आपके नहीं जा रही जान। पास तो फिर आपने मोबाइल क्यों रखा जी, जब इसमें आप इस्लाम से ही बाहर हो गए, आप तो मुसलमान हो ही नहीं हो क्यों? कुरान के हिसाब से। कुरान आप के अभी हिसाब से जब सुनो, आपने फोटो सुनो, खिंचा सुनो, लिया, पासपोर्ट सुनो, बनवा सुनो। लिया, फोन रख लिया, तो म्यूजिक सुन लिया, संगीत सुन लिया, फिल्म मूवी देख ली, आप इस्लाम से बाहर हो चुके, आप तो हाफिज हो ही नहीं, फिर आप मस्जिद में आपका हक ही नहीं अंदर घुसने का। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे किताब हदीस में दिखा दो कोई सी में, कुरान शरीफ में दिखाओ मुझे। अब मैं कुरान लेके बैठा हूँ, बताओ। अच्छा हाँ बताओ। मतलब आपको ये पता नहीं है, इस चीज की जानकारी नहीं है कि तस्वीर हराम है, म्यूजिक हराम है? कब हराम है वो ये बताओ मुझे, कब हराम है? हमेशा ही हराम है वो। हमेशा नहीं है, और ये गलत कह रहे हो आप, हमेशा नहीं है। और कब हलाल है? सुनो, हाँ अगर ये चीज हराम होती, अच्छा, वो जरूरत के, मैं अब तुम्हें समझाऊंगा कि कब हराम है कब नहीं है। बिल्कुल समझानी चाहिए। अगर आपको वो ही मुझे पता है, जो तुम हाँ। जिस बात के ऊपर तुम जो पॉइंट मार रहे हो वो मुझे पता है। हाँ बताओ, कब हराम है और कब हराम नहीं है। बताओ ना आप। ये मुल्क के अंदर अब मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके बगैर वो चीजें होती नहीं है।
اس وجہ سے جو ہمیں وہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. تبھی تو میں نے کہا کہ اگر ملک میں ضروری ہو جائے سور کھانا تو آپ کھا لو گے، جبکہ وہ حرام بتایا گیا ہے، حلال تب بتایا ہے اگر آپ کی جان کے اوپر آفت آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کے بغیر مر سکتے ہو، نہیں تو وہ تو تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تب وہ آپ تو کوئی بھی حرام چیز کو مجبوری میں کر سکتے ہیں. وہ لیکن تو آپ کی جان نہیں جا رہی موبائل کے بغیر، آپ کی تو جان اس نہیں کا جا رہی مطلب فوٹو کے تو بغیر سنو، آپ کی. ہاں اس کا مطلب تو یہ ہوا جی کہ اپنی بہن سے نکاح جائز ہے؟ وہ تو یار نہیں تم پورے بتاؤ نا، اپنی وہ بہن سے تو نکاح جائز ہے؟ تمہارے اس میں قرآن شریف کے اندر ہے. نہیں بتاؤ کون سے حدیث، کون سے قرآن، سورہ 33 آیت 37 پڑھ لیجیے. کون سے نبی کے زمانے بھی، اور بتا دو مجھے. ارے یار اب وہ بال کی کھال یہ بات کھینچنی، ارے بس بھٹک گئے. زمانہ چل رہا ہے قرآن شریف کے اندر کے نہیں یہ ایسی بات زمانے کے نہیں ہے، حساب سے نہیں چل رہا ہے. بالکل نہیں، زمانے کے بالکل حساب نہیں. سے چل رہے ہو یا قرآن زمانے شریف کے حساب سے چلو گے؟ نہیں، تم مجھے یہ بتا دو وہ نبی کے کون سے کے زمانے میں آیا تھا کہ بہن سے نکاح جائز تھا، یہ بتا دیجیے مجھے. محمد صاحب کے. نہیں بالکل غلط. اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. کس کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے میں. اچھا، اور کتاب کب لکھی گئی تھی؟ کون سی؟ قرآن شریف. قرآن شریف لکھنے کے وہ تو لکھنے کی تو مجھے اتنی پتہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے. آج وہ تو 14 سال نے، جن کی 1400 ہوگی، اپنا 14.5 سال کا لگ بھگ. ہاں لگ بھگ 1450 ہی لگا لو، لیکن گنتی میں لوگ باغ 1400 ہی بول دیتے ہیں سیدھے ہاں سیدھے، ہاں ہے نا. تو ہاں جی. 1400 سال پہلے چالو تھی یہ بات، اور آپ کے نہیں ہمارے حضرت نبی آدم کے کے زمانے میں تو حضرت بالکل نہیں تھا آدم، یہ. تو پھر قرآن شریف میں کیسے آ گیا؟ وہ تو ہمارے نبی کے اوپر وہی اتری ہے نا، اس کے ذریعے سے آیا نا کہ ہم تو پچھلے نبیوں کے جب ساتھ ایسا ہوا، پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. مطلب وہ جس وقت کا زمانہ ہی گزر گیا وہ اس چیز کے اوپر قرآن شریف پیدا ہوا ہے. وہ اس لیے پیدا ہوا کہ اگلے زمانے میں جو وقت جو آئے گا اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح مت کر لینا. اچھا آئی سمجھ میں؟ اچھا. تم بات پہ سور کے سے کر رہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زمانے میں اگر ملک میں حالات یہ کر دیے جائے اپنی بہن سے نکاح کرنا، حافظ تو آپ تو صاحب بہن سے نکاح کر لو گے، اچھی اپنی ماں بات کے ہے، ساتھ نکاح کر لیں، اپنی ماں سے نکاح کر لو گے آپ. وہ آپ کا کام بڑھیا ہے. ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو جانتے ہیں، کیوں نہیں کرے گو یار؟ ہم تو جو ڈی تم این کہہ اے رہے ہو ہم تو کہ ڈی سور این اے کے کھانا آدھار پہ چلیں گے، ہم سنو، آپ کی کتاب پہ چلتے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ سور کھانا جائز ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے نزدیک تو نہیں سور کھانا جائز. تو آپ یار وہی بات ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ دکھ جائے کہ ہر آدمی کو سور کھانا ضروری ہے تو آپ کھاؤ گے. میں نے کیوں یہ ضروری ہے؟ بات کہی ہے. اگر مودی اعلان کر دے کہ ہر آدمی کو کھانا پڑے گا پھر کیا کرو گے؟ نہیں کھاتے. نہیں کھاؤ گے؟ پھر نہیں. موبائل کیوں چلا رہے ہو؟ کیوں مودی نے منع کر دیا موبائل کے لیے؟ اللہ نے تو منع نہیں. کیا ہے. کون سے حدیث میں لکھ رہا ہے اللہ نے منع کرا ہے؟ قرآن میں لکھ رہا. میوزک حرام نہیں ہے. نہیں میوزک حرام ہے، لیکن اس کو موبائل بتاؤ نا. موبائل میں میوزک نہیں ہے. کون سا جو میوزک چلاتے ہیں اس کے لیے حرام ہے؟ موبائل میں میوزک نہیں ہے. نہیں، جو میوزک چلاتے ہیں اس کے لیے حرام ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں. آپ یوز نہیں کرتے موبائل؟ یوز کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کرتے؟ میں میوزک نہیں ہے. میوزک ہے، کیوں نہیں؟ تصویر نہیں ہے اس کے اندر. وہ سب چیزیں ہیں، لیکن جو تو ان وہ چیزوں کو حلال ہوگی. دیکھے گا آپ آئی نے سمجھ اگر میں. مطلب آپ اگر استعمال کر رہے ہو تو وہ حلال ہوگی. پھر سنو، جو ضرورت کے حساب سے ہے وہ چیزیں جو ہے مطلب وہ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ ضرورت کے حساب سے سب کچھ حلال ہے، میں تو مانتا ہوں، تو وہی تو لیکن ہم تمہیں اسلام بتا رہے نہیں ہیں کہ مانتا. ضرورت کے حساب سے اسلام اگر نہیں مانتا. حکومت یہ کہہ دے بھائی اپنی بہنوں سے نکاح کر لو تو تم اپنی بہن سے نکاح کر لو گے. میں تو نہیں کروں گا، پر آپ کر لو کیوں گے، نہیں کرو کیونکہ گے یار؟ آپ جب فون لے کے بیٹھ گئے، کیوں نہ کرو گے چھوٹی یار؟ سی ضرورت کے پیچھے آپ موبائل لے کے بیٹھ گئے تو آپ اتنے بڑے نہیں، حکم آپ کے پیچھے بتا نہیں دیجیے کرو گے. نا، تم ہی تو کہہ رہے ہو یار، آپ اپنی بات ایک اپنی منٹ، الٹی اپنی سیدھی یار. ایک منٹ دیکھو، سرکار کا حکم ہے ہوں. آپ حج کرنے جاؤ گے تو بنا پاسپورٹ کے تو نہیں جا سکتے، ہاں جی. ہے نا. پاسپورٹ کے اوپر فوٹو لگی ہوئی ہے. ہوں. تو آپ ایک حرام کام کر رہے ہو حج تم کرنے آرام کے کر رہے لیے. ہو جی؟ حج کرنے کے لیے کیوں یہ حرام ہو گیا؟ ارے جب حرام ہی نہیں ہو یار گیا. تم ویسے یوں کہتے ہو یار میں مولوی ہوں یار، میں نے مولوی کی ڈگری کر رکھی ہے یار. تصویر حرام نہیں ہے. سنو، ہاں ویسے تم یوں کہتے کہ میں نے مولوی کی ڈگری کر رکھی، ہاں، مجھے تو لگ رہا تم نے یار کسی پڑھائی بھی نہیں کی ہو مدرسے کی. چلو کچھ کر لو، ساکشاتکار کر لو. اب تمہیں قرآن پڑھی ہوگی تم نے؟ یار ظاہر ہے جب سنو، آپ نے نہیں پڑھی ہاں ہے. ہاں ہاں، اور تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی کچھ، ہاں تو اس میں حکومت کا ذکر نہیں آتا ہاں آتا ہے. کہ جو حکومت کے وہ مطلب کچھ چیزیں ایسی جو حکومت کہے گی وہ کرنی پڑیں گی. میں نے یہی تو بات کی ہے حافظ صاحب کہ اگر حکومت سور خانہ
लाजमी कर दे या बहनों से निकाह करना लाजमी कर दे, अब आप खुद ही मुकर गए ना अपनी बात से। सुनो सुनो, ये मैं तुम्हारी आपकी बात मानूंगा। हाँ। चलो हम एक बात कह रहे हैं, अगर हुकूमत जायज कर दे कि भाई अपनी बहनों से निकाह करो, अपनी माओ से निकाह करो, हाँ, तो आप तो निकाह कर लोगे? मैं तो नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करोगे? डीएनए को मानता हूँ हैं? मैं डीएनए को मानता हूँ। डीएनए कौन होता है? डीएनए, अरे यार आप डीएनए, आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो आपको डीएनए की जानकारी नहीं है। ये तो जो पढ़ा लिखा होगा तो आदमी वही से तो हम तुम्हें जानकारी। समझा रहे हैं, आप हाँ। पढ़े हुए नहीं है, तुम्हें हमारे इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, बोलो कि आप क्या जानकारी चाहिए। तो तुम्हें खुद ने करा डीएनए के बारे में जानकारी नहीं, हम कह रहे मैंने हैं तो तुम्हें हमारे इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने तो आपसे यहाँ तक कह दिया कि आप जो नमाज पढ़ते हो वो भी गलत पढ़ते हो। आप साबित करके बता दो कि हम सही पढ़ते हैं। आपने कह दिया कि आप साबित करके दिखा दो कि हम गलत पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ते हो कहाँ? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, आप मुझे साबित करके दिखा दो फलानी जगह लिख रहा है कि नमाज पढ़ने हाँ, गलत हाँ, है। ये बात आपकी जायज है, आपने दिखा सवाल दो कर कहाँ? दिया। हाँ जी, आप बता दो दिखाओ। कहाँ से आप सीख के पढ़े हो कि भाई हमें यहाँ से नमाज कुरान शरीफ से ही चल रहे होंगे ना? नहीं, और हम कुरान से भी चलते हैं और हदीस से भी चलते हैं। अच्छा, दोनों चीज से मिक्स हो मतलब आप। जो अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई उनकी बातों पर चलते हैं। नमाज कहाँ से लेके चलते हैं आप, हदीस से कि कुरान से? नमाज लेकर चलते हैं कुरान से, और जो सीखना उसका हाँ। तरीका जो हदीस से है। अच्छा, ये बढ़िया जवाब है आपका। यानी कि आप खुद कबूल कर रहे हैं कि नमाज का इसमें कोई जिक्र नहीं है कुरान शरीफ के अंदर। उसमें तो अकीमुस्सलाह के नमाज कायम करो अकीमुस्सलात बस। है ना? जी। अच्छा अच्छा, सलात का मतलब क्या है? नमाज क्या आते हैं? नमाज कौन सी भाषा का शब्द है? हैं? नमाज कौन सी भाषा का शब्द है? कोई भी हो, कोई भी, अब फारसी हो या उर्दू हो। हाँ, नहीं है तो देखो इनमें जो से भी ही। है जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आपने बोल दिया फारसी हो या उर्दू, फारसी है ना? हाँ। तो आप फारसी धर्म को फॉलो कर रहे हो कि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हो? आप इस्लाम मजहब को मान रहे हो कि फारसी मजहब को मान रहे हो? यार ये चीजें तो तुम्हारी कोई सवाल की है नहीं। यार देखो, आपको सामने बात कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ ना। आपने कहा हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप फारसी चीज ये तो एक जबान है यार, जबान है। ऐसा और समझ में, ये अगर- जबान है ये। और अगर आपने कभी लेकिन उसका मतलब जो आएगा ना, वो सब जो वही आएगा अपनी अपनी जबानों में। अवेस्ता नाम की किताब का नाम सुना है? किसका? अवेस्ता। नहीं सुना। फारसी धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? मैंने जब ये हाफिज तक डिग्री करी, मैं क्या जानता हूँ बताओ। फारसी के बारे में नहीं जानते? देखो, फारसी एक मजहब है ना? और जी। उसकी जैसे कि हमारी इस्लाम है, इस्लाम की जो किताब है वो कुरान शरीफ है। इसी तरह फारसी की जो किताब है वो अवेस्ता है ना? और अवेस्ता के अंदर नमाज है, और अच्छा। नमाज केवल फारसी लोगों की है। और अच्छा। उसके अंदर आप अवेस्ता के अंदर आपको वजू के भी तरीके मिलेंगे, नमाज में क्या पढ़ना है, कितने रुकू है, कितने सजदे हैं, किस वक्त की कौन सी नमाज है, उसका नाम क्या है, असर, बगरी, विशा, जोहर वगैरह जो भी है सारे नाम उसके अंदर मिलेंगे, है ना? और तरीका भी उसके अंदर है। आप कभी भी किसी से भी जानकारी निकालना चाहेंगे, आप इंसान के बच्चे हैं, निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे, नहीं निकालना चाहोगे तो आप अंधे होगे, जो मर्जी करते रहो। मैं वो बात अच्छा। कर रहा हूँ जो फैक्ट है। चाहे आप मेरी बात गुस्से में सुनो, चाहे आप प्यार से सुनो, है ना? आप जो है किसी के कहे में आके फारसी मजहब को फॉलो कर रहे हैं, ना कि इस्लाम को। अच्छा। अगर आप कुरान के अंदर मेरे को नमाज कहीं भी दिखा दे, मैं आज ही ईमान दोबारा ले आऊंगा और आपके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, मेरे से लिखवा लो। देखो, ईमान की हिदायत तो अल्लाह देगा, हम तो नहीं कह सकते। नहीं, आप अल्लाह से भी बड़े हो रहे हो, मेरी बात सुनो। मैं तो आपसे हम अल्लाह से बड़े क्यों हो रहे हैं भाई? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कुरान शरीफ के अंदर से एक भी जगह ये दिखा देंगे कि हमें नमाज पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। हम भी आपको चैलेंज दे रहे हैं। तेरी माँ ने जितना भी दूध पिलाया, ऐसा समझे कि तुम तलाक का लफ्ज दिखा दो हिंदी में। यार हिंदी, तुम हिंदू हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। ना तो मैं हिंदू हूँ ना तुम हिंदू हो, फिर ये हिंदू की बात फारसी पे क्यों जा रहे हो यार? तुम फारसी का तुम काम कर रहे हो ना, इसलिए फारसी पे जा रहा हूँ मैं। जब हमारे नबी ने फारसी चीज को काम कर, कहाँ फरमाया, किस जगह फरमाया है? हदीसों में फरमाया, जाके देखो आप। अभी तुम कह रहे हो कि हम कुरान शरीफ से पढ़ रहे हैं नमाज, अभी तुम हदीस के पीछे बढ़ गए। मैंने कब कहा मैं कुरान शरीफ से नमाज पढ़ रहा हूं? अभी तुमने खुद ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं वापस सुना। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है भाई, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मतलब आप कबूल करते हो कि आप कुरान शरीफ से नहीं पढ़ रहे हो नमाज? मैंने ये कहा कि कुरान शरीफ के अंदर जो हुक्म दिया गया है, कहाँ पे दिया है? मतलब अकीमुस्सलात में आगे ना वापस, मतलब तरीका उसमें कोई बतलाया गया? किसमें?
कुरान शरीफ के अंदर? जब उसमें आप नमाज कहीं बतलाया है गया ही तो नहीं है उसमें तो बता दीजिए बतलाएंगे कहाँ से? आप जब बतला दीजिए अगर हो तो उसमें। उसमें सलात का तरीका है, सलात बता रखी है, आप सलात पढ़ते ही नहीं हो। सलात का मतलब जानते हो क्या है? हाँ बताइए। सलात की उर्दू हम्म। राबता, दीदार, अच्छा रूबरू, अच्छा। उसकी सलात की बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। और उसके तरीके भी सारे कुरान शरीफ के अंदर है। अच्छा जी। अब आप ये करी बताओ कि आप करी सालात कायम करते हो कि नमाज पढ़ते हो? अब नमाज अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने का तो उसमें कुरान शरीफ में कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा बताइए आप। यार, ये तो सब नहीं नहीं, हर चीज आप जो है एक बताइए ही ना किताब में कोई दाखिल कर दी जाएंगी यार। यार। कुरान शरीफ के अंदर टोटल A to Z जानकारी है, आप कुरान शरीफ को फेल कर रहे हो। तो आप मानते हो कुरान शरीफ को? मैं तो नहीं मानता। फिर आप क्यों कह रहे हो ए टू जेड जानकारी उसके अंदर? वो तुम्हें अपने कैसे पता फिर ए टू वो जेड जानकारी यार? अपने आप को कह रहा है कुरान इस चीज को। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो उसमें ए टू जेड? जब तुम्हें ए तुम्हारे टू जेड, हिसाब हम से सुनो सुनो सुनो, आप जब कह रहे हो ए टू जेड जानकारी है उसके अंदर हम्म, कुरान शरीफ के अंदर, तो हमें बता दीजिए कहाँ ए टू जेड जानकारी भाई, हम भी सीख लेंगे नमाज। नमाज का है ही नहीं उसके अंदर कहीं। तो आप ही तो यूँ कह रहे हो ए टू जेड जानकारी है उसके अंदर। दुनिया की A to Z जानकारी है। अब दुनिया के ऊपर आ गए तो मैंने तो नमाज का नाम ही नहीं लिया कि नमाज है उसके अंदर। तो दुनिया में तो नमाज भी आती है कैसे कि आ जाती है? धर्म अपने अपने जो अपने हिसाब से काम तो करते हैं कि नहीं? वो तो फिर पूजा भी आ जाती है दुनिया में। आप पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्यों? पूजा का मतलब ये है कि किसी पत्थर के सामने झुको, वही पूजा है क्या? नमाज पूजा नहीं है? पूजा तो वही है। नहीं, नमाज पूजा नहीं है। नहीं, क्यों? वो तो इबादत बोलते हो आप लोग उसको। तो इबादत का हिंदी में तर्जुमा करो। पूजा अलग चीज होगी। नहीं, हिंदी में टल्ली तर्जुमा करो बजाना, ना उसका। टल्ली बजाना। अच्छा, मतलब तल्ली बजाना। और क्या? भाई वाह, और क्या क्या होता है? यार, तुम्हारे इल्म का कोई जवाब और नहीं यार। पूजा क्या होती है? पूजा क्या है बताओ ना आप। भाई वाह, तुम्हारे इल्म का कोई जवाब नहीं है हाँ यार। तो आप बता दो ना, आप अपने इल्म से बता दो कि पूजा ये चीज है। आप बता दो। भाई, जिस चीज के मकसद के लिए वो इबादत करते हैं वो अपने धर्म में हिंदी में बोलते हैं पूजा, ऐसा समझ में। हाँ, वो उसको पूजा ही और हम बोलते हैं। बोलते हैं इबादत। मैं कह तो रहा हूँ वो उसको पूजा ही बोलते हैं। टल्ली बजाते हैं उसके सामने खड़े होके। आपने देखा कि वो कोई नहीं, मंत्र हमने नहीं पढ़ते हैं? कहा आपसे, हमने नहीं कहा कि वो तल्ली बजाते हैं या नहीं बजाते, हमने मैं बस तो कह रहा हूँ ट्रांसलेशन के बोले पूछा कि वो हिंदी में क्या बोलते हैं आपकी बात सही इबादत है। को। वो इबादत को पूजा ही बोलते हैं। इसका तो हिंदी में फिर अर्थ भी यही है कि पूजा और इबादत एक ही चीज है हिंदी में और इसका। लेकिन वो आप लोग तो पढ़ते हैं, है ना? वो तो टल्लियां बजाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, आप घुस जाते हो हिंदी के अंदर। आप हिंदू हो क्या हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप या तो सीधी कुरान शरीफ के ऊपर बात करो या हदीस के ऊपर बात करो। आप दूसरे धर्मों में घुस जाते हो। आप ही तो खुद ऐसी बात कर रहे हैं। बताओ कौन सी बात की है? कभी नु कहते हो तुम फारसी हो, हाँ, नमाज फारसी शब्द है। आप कहीं से ऐसा भी समझ में जानकारी निकाल लो। और ना नमाज हो। फारसियों की मैं है। क्या मना कर रहा हूँ, होएगा भाई फारसी लफ्ज, मैं नमाज क्या भी मना कर रहा हूँ इस फारसियों बात के की लिए है। यार, नमाज भी ऐसा समझ में। फारसियों की है। आप मैं कहीं से भी जानकारी निकाल लो। नमाज फारसी क्यों हुई? मेरा फोन नंबर यही है। आप ना कभी वो तो हमें पता, सुनिए, नंबर ही है आप आपका। जो भी मेरे ऊपर जुर्माना लगाओगे मैं उसको मेरा क्या मतलब पड़ा तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाने का? मैं भुगतने को तैयार हूँ। अगर आप ये गलत साबित कर मुझसे दोगे का तुझसे नमाज कुछ लेना है? फारसियों की इबादत नहीं है। पर मुझे क्या तुमसे कुछ लेना है यार? मैं तुम जानकारी पर ऊपर क्या जानकारी तो मिलेगी इल्जाम ना। लगाऊं बेकार जानकारी तो मैं मिलेगी ना। तुमसे क्या मैं जुर्माना लगाऊं तुम्हारे ऊपर? नहीं, जानकारी तो मिलेगी ना। वो तो बहुत बड़ी चीज है। जानकारी तो बहुत बड़ा इनाम है ये तो। अगर आपको किसी चीज की जानकारी हो जाती है तो करोड़ों ऐसा इनाम करोड़ों। हाँ, तुम्हारे लिए ही बहुत है, ऐसा इनाम चलो अच्छी बात तुम है। जैसों के हम लिए। तो ले रहे हैं इसका फायदा। हाँ तो अच्छी बात है, लेते रहो। हम तो ले रहे हैं फायदा। अब आप बताओ ना इस चीज को। आप हाफिज बन रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कुछ वजह ही नहीं पता आप लोगों को, लेकिन लगे हुए हो वैसे ही बस तुक्के से। तुम्हें खुद यार मालूम नहीं है तुम्हें यार, मैं तो सबूत के साथ बता रहा हूँ आपको। सबूत के साथ और बता रहे हो मालूम यार, किसको तुम्हें कुछ बोलते पता हैं? नहीं है यार। हैं? ऐसे ही बस, ऐसे ही खामे का ऊपर ही अपने आप खामा खा अपने ऊपर रखने वाली बात। कैसे? खामे खा ऊपर रख रहे हो। जब मैंने आपको बता दिया कि आप ये चीज जो कर रहे हो ये उसमें है ही नहीं है, साबित भी कर दिया, फिर भी अपने अच्छा, ऊपर करे जा रहे हो। तो हम बता तो रहे हैं आप हदीसों में है बताओ ना। कहाँ है? हदीसों में तो है। हाँ फिर
حدیثوں میں تو ابھی آپ تم سے قرآن میں نے پہلے کہہ دیا یار، تم بات مانتے نہیں دیکھو، آپ سمجھتے نہیں ہو یار۔ صرف حدیث کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا قرآن سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ قرآن کو تو آپ لوگ خالی استعمال کر رہے ہو نام۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ فیکٹ ہے حافظ صاحب، بالکل فیکٹ ہے۔ آپ خالی استعمال کر رہے ہو، نام استعمال کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام کے فالوور ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن مانتے آپ حدیثوں کو جو کہ ٹچے مچے انسانوں نے لکھے ہیں۔ اچھا ہاں جی، یہ ٹچے مچے جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ہمارے جو صحابہ آپ کرام ایک تو بار، ٹچے مچے تھے۔ ارے بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہو، یہ آسارام جو ہے ہوں، بہت بڑی چیز ہے نا لوگوں کے لیے، دیوتا بنا ہوا ہے، ہاں بھگوان بنا ہوا ہے، جن کے لیے ہے وہ ہے۔ بھگوان بنا ہوا ہے، لیکن ریئل میں کیا ہے ٹچا۔ آپ کو تو پتا ہی ہو کیونکہ آپ اس کے فالوور نہیں ہو، آپ تو جانتے ہو کہ ٹچا ہے وہ، آپ تو جانتے ہو اس بات کو کہ وہ ٹچا ہے۔ چلو بھائی اب اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہاں نا؟ بڑھیا جی بڑھیا، آپ نماز پڑھو، آپ بھی اذان دو، آپ ہی جو آپ اذان دو، ٹائم ہو گیا آپ کا، پھر کل بات کر لینا، اگر اچھا ہوگی تو کر لینا، نہیں تو کوئی دقت نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خیریت ہو آپ کی، بہت اچھا زندگی آپ کی اچھے سے کٹے۔ اوکے۔